बहुत पैसा डाला, जो भी डाला, मेरी जमा पूंजी, मेरे गहने बेच के। में मुंबई के सियूड स्थित मोनार्क बिल्डिंग में यहाँ पर एक बूढ़ी माता पिछले 3 दिनों से अनशन पे बैठी हैं। अनशन पे वो अपने बेटे के खिलाफ बैठी है क्योंकि बेटे ने उन्हें घर से बेदखल कर दिया है और उन्हें अब घर पे लेने से मना कर रहा है, क्योंकि माँ ने ही उस घर की सारी जो प्रॉपर्टी है अपनी बेच करके वो घर खरीदा था। उन्होंने शुरुआत में अपने बेटे के नाम पे कर दिया था। उन्होंने कहा कि मेरे 2 ही बेटे हैं, एक को मैं ये घर दे दूंगी और दोनों बेटे साथ में आराम से रहेंगे। किंतु जैसे ही बेटे के घर पे नाम हुआ, उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और माँ को पहले तो बोला कि हम इस घर को भाड़े पे दे देते हैं ताकि हम ईएमआई भर सकें और हम दूसरे घर में जाके रह लेते हैं। माँ ने उसकी बात मानी और वहां पे जाके रहने लगी। उसके बाद लड़के ने क्या किया, किराएदारों को निकाल दिया और अपनी एक गर्लफ्रेंड को ला करके लिव इन में रहने लगा और तभी से खेल शुरू हुआ। उसने माँ को घर में लेने से मना कर दिया। पिछले करीब 2.5 साल से माँ दूसरे घर में रह रही है और वो माँ कोई साधारण नहीं बल्कि एक फौजी की बीवी है और फौज में होने के कारण उन्होंने पूरी साधारण तरीके से बच्चे पे विश्वास किया और अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी और आज बेटा ही उन्हें घर से निकाल दिया है। और अब माँ घर में जाने के लिए बेटे से विनती कर रही है, लगातार बेल बजा रही है, दरवाजा खटखटा रही है, लेकिन बेटा दरवाजा खोल भी नहीं रहा है। हमने भी जाकर के उससे बात करने का प्रयास किया लेकिन उसने दरवाजा ही नहीं खोला। मेरा नाम गुरुदेव कौर है। मेरे बेटे का नाम मैंने पीछे है। उसने इसमें फ्लैट लिया था मैंने हर्च मिडोस में 701 और उसमें मैंने बहुत पैसा डाला, जो भी डाला, मेरी जमा पूंजी, मेरे गहने बेच के और रिश्तेदारों थे बेटियों से मैंने उस पर बहुत मतलब पैसा डाला और एक दिन मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैंने कर्जा भी उठाया उसके लिए, इंस्टॉलमेंट भरने के लिए कर्जा ले लेके मैं पैसा डालती गई क्योंकि 6-6 महीने की इकट्ठी हो जाती थी, भर नहीं पाता था। मेरा किसी को बैंक उसको लेने लगता था ये फिर क्योंकि ये सातिर था, मैं ही नहीं समझ पाई बच्चा समझ के। इसने मेरे को बोलना मम्मी का बचा ले, आगे ऐसा नहीं होगा, मैं कमाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। और मैं इसकी बात तो मैं आ जाती थी क्योंकि मैं माँ हूँ। कहीं ना कहीं मैंने लेके रिश्तेदारों से लेके बहन से, भाई से, भाभी से, दोस्तों से, जहां से भी पैसा ले सकी ऐसा डालती गई। इंस्टॉलमेंट किस्तें इस घर की वो करने के बाद भी इसने आखिर में मुझे जब मैंने ये देने पे मना किया कि और मेरे से नहीं हो पा रहा तो इसने मुझे घर से उठा के बाहर निकाल दिया। अभी मुझे घर में भी नहीं ले रहा और नहीं तो उस टाइम अद्धे पोर्शन में ये रहता था, अद्धे में मैं रहती थी, घर बड़ा। अब मुझे अंदर भी नहीं ले रहा। मैं 30 बार आ चुकी हूँ, दरवाजा खड़काती हूँ, बेटा दरवाजा खोल, बेटा दरवाजा खोल, और उसको इन बातों का कोई असर नहीं क्योंकि ना वो सामने आता है ना वो मेरे से बात करना पसंद करता है। और उसने हमेशा बोला कि मैंने माँ का पेज फाड़ दिया, माँ क्या होती है वो मेरी डिक्शनरी में नहीं, नहीं माँ नाम का शब्द अभी। तो अभी आई मैं फिर जैसे आती हूँ चली जाती हूँ, बिल्डिंग में घूम के आती हूँ चली जाती हूँ। फिर उनका मैंने सोचा कि मैं यहीं बैठ गई कि कभी तो उतरेगा, कभी तो इसको मेरे पर दया आएगी, कभी तो कहेगा ना कि मेरी माँ नीचे पक्की कैसी बैठी है। शायद मेरी सोच ही गलत थी और या तो माँ होने का रिश्ता में भूल चुकी थी कि माँ नाम का कोई रिश्ता होता ही नहीं, कि इसीलिए मेरे बेटे तक मेरी आवाज नहीं गई। आज मैं 3 दिन से बैठी हूँ यहाँ पे, एक टाइम उसने आके मुझे नहीं पूछे कि तुम कैसी हो, कैसे, चल कोई बात नहीं। मैंने उसको मैसेज भी डाले कि देखो बेटा मैं माँ हूँ,
मैंने कहीं ऊपर लेके नहीं जाना, जो भी तुम लोगों का यहाँ पर बैठ के बात करते हैं आपस में, तू चिंता मत कर, तू बड़ा बेटा मेरा, मैं विधवा और तू कहाँ लेके जाऊंगी, तुम लोगों पे तो देना जो भी है। आज मैं इतनी लूटी बैठी हूँ कि मैं कर्जे में भी हूँ, जो रिश्तेदारों तो मैंने पैसा लिया, आज मैं कहीं की भी नहीं हूँ। और उसके बाद उसने मुझे अंदर लेने पे बिल्कुल मना कर दिया और रिश्ते को भी इनकार दिया कि तेरे तो मेरा रिश्ता ही नहीं, कोई मेरे सामने ही नहीं आंदा। अभी सोसाइटी वाला की मीटिंग हुई थी, उन लोगों ने बोला, बहुत समझाया, उसको एक बात समझ में नहीं आती कुछ भी, कि तेरी माँ हाँ फिर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जानते हैं कि मैंने उसके लिए क्या करा और उसमें कितना मैंने उसको संभाला आज तक। काम धंधा वो कुछ करता नहीं, घर में ही रहता है, क्या करता मुझे नहीं पता। और इसके साथ एक लड़की रहती है जिसको अपनी गर्लफ्रेंड बोलता है, वो परमानेंट अंदर रहती है इसके साथ। उस लड़की ने मुझे भी धमकाया एक दो बार कि इसको अपने छोटे बेटे को लेकर निकल जा, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और मैं शर्म वाली औरत थी, मैं चुपचाप अपने बेटे को लेके घर छोड़ के साइड में होगी कि मेरे बेटे पर कोई इल्जाम ना आ जाए। पर वो लड़की जीत गई, वो लड़की जीत गई, मैं हार गई, हर रिश्ते में हार गई मैं आज। और मुझे उम्मीद ही नहीं रही कि किसी बात की, कि भाई इस चीज को कोई हल होगा या नहीं होगा। मैं हर उम्मीद तोड़ के बैठी हूँ। आपके कितने बेटे हैं? मेरे दो बेटे हैं और दो बेटियां। बेटियों की शादी होगी और बेटा, छोटा बेटा अभी जॉब करता है छोटा मोटा, ये शिपिंग में कराया था, वो छोड़ छाड़ के बैठा है। ये पहले से इसने काम ढंग से को कराया ही नहीं ठीक से कहीं भी। उसने घर पे क्यों नहीं रहा, ऐसा कोई रीजन बताया क्या आपको कि मैं इसलिए घर पे नहीं लूंगा? देखो, घर पे ना लेने के तो दो रीजन हो सकते हैं, या हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड पसंद ना करती हो मेरे को, और या तो उसको ये होगा उसको अकेले रहना होगा। मैं कैसे जान सकती हूँ ऐसा कि वो क्या चाहता है। उसने कुछ बताया नहीं आपको? उसने मेरे से बात ही नहीं वो करता, वो दरवाजा ही नहीं खोलता। आप छोटे बेटे के साथ में रहते हो, आप भाड़े से रहते हो वैसे? नहीं, वहां भी मेरा अपना घर है और उसी में हम लोग, बेटा भी बेचारा मेरे पास यहाँ नहीं रहता, जॉब के चक्कर में वो भी बाहर रहता है ज्यादा करके। मैं उस घर में रहती जो 5 फ्लोर पे है, सीढ़ियां चढ़ के चला जाना पड़ता है। और वही इसीलिए वहां पे प्रॉब्लम से तंग आके हमने ये घर लिया था यहाँ का, कि 5 फ्लोर पे चढ़ने की हमारी उम्र नहीं थी। ये दिन पर दिन अभी मेरे गोड्डा में मेरे पैर सूज गए, मुझे शुगर होगी, तो 5 फ्लोर पे चढ़ना बहुत मुश्किल है। बोलने के लिए तो 4th फ्लोर है, पर ग्राउंड फ्लोर पे शुरू होती है ना सीढ़ियां, तो फर्स्ट पे गिरा जाता है, वो 4th फ्लोर पे है। अभी मैं वहां पे रह रही हूँ और इस घर में ये और इसकी गर्लफ्रेंड रहती है। ये घर नाम पे किसके है? ये मेरे बेटे के मनप्रीत के, बड़े वाले बेटे के नाम पर है। देखो, इनका नाम गुरदेव कौर है, मैं इनको 10-15 साल से पहचानता हूँ। इनका बेटे का नाम मनप्रीत है। उसका मुझे फोन आया था, मैंने उसको एज ए इंसानियत माणूस की आहे आपली त्या हिशोबाने त्यांना बोललो की तुझी आई आहे, शेवटी आई ही जगामध्ये सर्वात श्रेष्ठ गोष्ट आहे आणि आईवर असा अन्याय नहीं झाला पाहिजे कि तू उनको अपने घर के अंदर ले ले, वो उनसे आपस में बात करके अपनी माँ का जो भी दुख दर्द है वो संभाल के ले। एक बूढ़ी औरत है, 50 साल 65 साल उनको हो गया है पूरा, उनको बीमारी है, शुगर है, बीपी है, 2 दिन से उन्होंने पानी नहीं पिया है, यहाँ पे चक्कर आ रहा है, जबरदस्ती हम लोग उनको पानी पिला रहे, और कुछ हो जाएगा तो ये पाप कहाँ पर हम लोग ठहरेंगे। तो इसलिए उसको बोल रहा तो मैं, लेकिन वो कोई बात सुन नहीं रहा है। वो उसने छाती दिमाग से अपने नाम पे फ्लैट कर लिया, पूरा पैसा माँ ने अपना बेटे का नाम पे भरोसा रख के बेटे के नाम पे डाल के अपने अकाउंट से डाला, कर्जा लिया रिश्तेदारी से, ये सब उन्होंने मुझे बताया। उनके बेटे को ये सब मालूम है, लेकिन फ्लैट जब उसके नाम पे आने के बाद उसने पूरा अपना दिमाग चेंज कर दिया और माँ के ऊपर सीधा लात मार के उसको हकल दिया घर से। आज वो उसको घर के अंदर नहीं ले रहा है और इस न्याय उसको मिलना चाहिए कि अन्याय के खिलाफ हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं।
मैं एक सामाजिक समाज सेवक हूँ। अंकुश नाम है मेरा, अंकुश सानप। और मैं हमेशा ऐसे कोई भी तकलीफ में हो उनको सपोर्ट करना, उनको न्याय देना, ये मेरा धर्म है। और ऐसे में हर जगह पे लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए हमेशा भागता रहता है। गर्लफ्रेंड के चक्कर में माँ को निकाला। हाँ, ये भी हो सकता है क्योंकि घर में काफी साल से एक लड़की उसके साथ में है। अभी तक उसने शादी नहीं की वो लड़की से, वो लिविंग रिलेशन में रह रहा है। वो लड़की के चक्कर में उसने अपने माँ बाप को दूर रखा है, क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं जो अपनी संस्कृति है महाराष्ट्र की। अपने माताजी पिताजी जो होते हैं अपने भगवान के समान, एक लड़की के चक्कर में माताजी पिताजी जो अपने को छोटे से लेके बड़ा करते हैं मेहनत करके, उनको ऐसा लात मार के, उनको गंदा इल्जाम लगा के, उनको घर से बाहर निकाल के, वो भी बूढ़ेपन में जहाँ पे उनका कोई सहारा नहीं रहता है। कि यही चक्कर होना चाहिए, लड़की का ही चक्कर है।